सभी को जय सिया राम। हम लोग इन दिनों सुंदर कांड पर चर्चा करके सुंदर कांड के सुंदर सुंदर बिंदुओं, सुंदर सुंदर रहस्य, सुंदर भक्ति, इन सबको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक जो हम लोगों के बीच में चल रहा है कि त्रिजटा और सीता जी में जो एक चौपाई में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि सीता की सीता के शीश पर जटाओं की एक वेणी है और उनके समीप है त्रिजटा। तो अगर आप लोग रामचरितमानस को आरंभ में बाल कांड में जब पढ़ते हैं तो वहां पे गोस्वामी जी ने एक काम किया है बाल कांड के आरंभ में कि उन्होंने सूत्र दे दिए हैं। वो सूत्र अगर हम भूल जाएंगे तो आगे का जो लेंदी कोर्स है वो समझने में हमें कठिनाई होगी। तो हम जब समझने में कठिनाई क्या होगी कि या तो हम पढ़ लेंगे या तो हम रट लेंगे और खुश हो जाएंगे, और अगर आ गया कभी तो उसको लिखाएंगे क्योंकि हमने रट लिया है। लेकिन अगर हम सूत्र को समझ लेंगे तो कहीं भी कोई भी बात आएगी तो हम उस सूत्र के जरिए उसको डिकोड कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। ऐसा ही है। हर शास्त्र में होता है। मोनी के कर दो विज्ञान कि में लाइट उतारनी हर थी एक को शास्त्र तभी में तो आई यही थी। सिद्धांत है। इसलिए हाँ। जैसे जैसे अध्ययन शिक्षा कठिन विषयों की कठिनता की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूत्र की महत्ता बढ़ती जाती है। तो हम सूत्र याद कर लेते हैं। आईआईटी कैसे लोग क्वालिफाई करते हैं? क्योंकि वो सूत्र को समझते हैं। वहां कितने सवाल कोई करा देगा, लेकिन अगर सूत्र समझा हुआ है तो उस सूत्र को अप्लाई करके हम उसको समाधान उसका कर सकते हैं, उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने सबसे आरंभ में गुण और अवगुण की बात करी है बालकांड में। अब वहां नहीं जाएंगे और हम सीधे सीधे गुण पर आ जाते हैं। जब इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी तो लिखते हैं गोस्वामी जी कि गुण और अवगुण को मिला के सान दिया और जो डो उनका बना उससे उन्होंने इस सृष्टि को रच दिया। तो निश्चय ही जो कुछ भी बनाया उसमें गुण भी है और अवगुण भी है। अब विद्वान किसे कहते हैं? वहां गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत और हंस के बस की ये बात होती है कि वो गुण और अवगुण में भेद कर सके और उसके अनुसार उसमें उसको अपना ले अपने लिए कि क्या हमारे लिए हितकर है और क्या हमारे लिए अमंगलकारी है। तो जो त्रिजटा है वो एक विदुषी हैं। तो जो विदुषी यानी ज्ञानी लोग हैं वो इन तीन गुणों को समझ लेते हैं, सत रज तम, कि भाई सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। तो इसकी समझ आ जाना, तीनों गुणों को पृथक पृथक रूप से समझ लेना, ये विद्वानों का या ज्ञानियों का कार्य है। और सीता जी कौन है? सीता जी आदि शक्ति हैं। उनके लिए ये तीनों गुण पृथक नहीं है क्योंकि भगवान को निर्गुण कहा गया है। और म्यूट रखिए मृदुला जी प्लीज। निर्गुण का अर्थ बाद में समझेंगे वरना हम लोग विषय से भटक जाएंगे, कई बार हम उसके बारे में बता चुके हैं। तो अगर भगवान निर्गुण हैं तो उनकी जो आदि शक्ति है वो प्रकट है सगुण रूप में। सगुण रूप में प्रकट होने के बाद भी वो तीनों गुणों से पृथक पृथक स्वयं प्रभावित नहीं है। उनके लिए तीनों गुण एक समान है। इसीलिए वो जीवधारी होकर के मानव शरीर धर के दोनों लोग उस तरह से लीला करते हैं जिस तरह से जीव समझ सके इन तीनों गुणों के भेद को। उदाहरण के द्वारा, एक एक चरित्र के द्वारा उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो सीता जी की जो एक वेणी है और जटाओं से बनी हुई है, सीता जी के लिए ये तीनों गुण एक ही समान है। हम्म।
निर्गुण उसे ही कहते हैं जो गुण से प्रभावित ना हो। गुण से और अवगुण से जो प्रभावित ना हो उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसमें कोई गुण ना हो। म्यूट रखिए अभी भी किसी का। जो गुण अवगुण से प्रभावित ना हो, ये जगह जगह तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए लिखा है कि जो उन्होंने तन धरा है वो किस तरह बना है, किस तरह रचा है। तो जो राम है वही सीता है। जब तक हमारे मन में, और गोस्वामी जी वहां पे लिख देते हैं कि जो विद्वान है वो इसका भेद कर सकते हैं, और इसके द्वारा, और उसमें भी काली मनुष्य का शरीर जिन्होंने पाया है भगवत कृपा से। आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आप क्वालिफाई कर गए मनुष्य का शरीर पाने के लिए। वो भगवत कृपा से मिलता है, क्योंकि बाकी जितने जीवधारी हैं वो उन्हीं गुणों से प्रेरित होकर कार्य करने को विवश हैं जो प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। केवल मनुष्य ऐसा है जो अपनी सोच के द्वारा अपने को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, खोज करता है, जानना चाहता है। कौन कौन सा, सबने इतना पाल रखा है, अपने घर में पेट्स हैं, दुनिया भर में जंतु हैं, सबकी एक सीमा है बहुत छोटी छोटी, लेकिन मनुष्य की खोज की और सोच की सीमा अनंत है। तो यहाँ पर ये तो हो गई त्रिजटा और सीता जी की बात। तो अब हमें आशा है कि जो बार बार संदेह आता है वो दूर तभी होगा जब, जो गोस्वामी जी ने कह दिया, हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम गुण और अवगुण में भेद कर सके। हम किसको गुण कहें, किसको अवगुण कहें, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, किसको वंदना करें, किसकी निंदा करें। तो इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोरी। हमारे अंदर तो ये विशेषता है ही नहीं जो विद्वानों के भीतर है। इसलिए हम खलों की, दुष्टों की जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है वंदना करने से, प्रणाम करने से। तो ये बहुत आवश्यक है कि जब तक हम सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम को तो एक माने ही, जाने ही, उसके साथ साथ इस पूरे विश्व को उन्हीं से मैं जाने, चाहे वो गुण हो चाहे वो अवगुण हो, गुणी हो दोषी हो, हम प्रणाम करें। तभी ये हमारे भीतर से शंकाएं समाप्त होंगी, वरना वो ऐसे भीतर 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 सब कुछ है यहाँ, वो भी उगती रहेंगी। खाद मिट्टी पानी सब है इस शरीर में। फिर इसके पश्चात हम आते हैं सुंदर पे आ जाते हैं। तो हमें 7 बार मिला है, हो सकता है भाई कहीं और भी छूटा हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अगर आप लोगों को उसमें कहीं और मिलता है सुंदरकांड में तो हमें अवश्य बताइएगा। तो एक जगह है भूधर सुंदर, भूधर यानी पहाड़, सुंदर पहाड़। दूसरा है प्रभु की भुजा सुंदर, भगवान की भुजाओं को सुंदर कहा गया है। तीसरा है राम नाम अंकित अति सुंदर, जो मुद्रिका में राम का नाम है वो सुंदर। तो सुंदर क्यों है सुंदरकांड? सुंदरकांड की सुंदरता व्यापक है, वो भी असीम है, अनंत है। फिर फल सुंदर, जो हनुमान जी ने खाए वो फल सुंदर। कौन से फल सुंदर? जो माता की कृपा से मिले वो फल सुंदर। फिर कथा सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर, विभीषण जी से। तो क्या क्या सुंदर है ये देखिए। वो बहुत सुंदर बात है कि उनकी माता उनको बचपन में सुंदर बुलाती थी, और अशोक वाटिका सुंदर वन के, सुंदर पर्वत के ऊपर स्थित था, सब सुंदर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। किंतु गोस्वामी जी खुद यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं कि सुंदर कांड में सुंदरता है क्या। फिर लागे होन सगुन अति सुंदर, इस तरह से एक चौपाई है। सुंदर सगुन हो रहे हैं कब? जब राम जी प्रयाण इस तैयारी कर दिए हैं लंका की ओर कूच करने की। फिर सुंदर नीति, नीति सुंदर। जीवन में सब कुछ सुंदर हो जाए, लेकिन अगर सुंदर नीति पर हम चल न सके तो फिर सब बेकार।
तो ये सुंदरता है सुंदरकांड में जो गोस्वामी जी ने स्वयं बता दी। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भूधर सुंदर क्या है। यहां पर देखिए तो हनुमान जी के द्वारा ही समझेंगे कि सुंदरकांड के जो बताने वाले सिखाने वाली जो लीला है, जो चरित्र है, वो हनुमान जी की। भगवान ने कहा हमने बहुत लीला कर ली, अब भक्त के द्वारा लीला कराओ तब भक्त समझ में आएगा, नहीं तो यही कह देंगे अरे वो तो भगवान है, उनके लिए क्या मुश्किल है, वो कुछ भी लीला कर ले। तो भक्त के द्वारा लीला कराई। और भक्त कैसा है? जो जानता है। देखिए हनुमान जी के चरित्र में मौन की पराकाष्ठा है और गर्जना की पराकाष्ठा है। स्वर का चुप साध ही रहे हनुमाना, जामवंत जी कहते हैं, चुप बैठे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? हमने छांट के तो रखे हैं, देखिए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है चौपाइयां, नहीं तो आप लोगों को ऐसे ही बता देंगे। आप लोग सब उस जगह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किष्किंधा कांड में। देखिए ना, जो अंतिम दोहे जहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर है कि जब वो उनको याद दिला देते हैं, तब हनुमान जी कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। ये भूधर, भूधर माने पहाड़ होता है। सिंहनाद करी बारही बारा, तो का चुप साध ही रहे वो हनुमाना, और सिंहनाद करी बारही बारा। तो मौन की भी पराकाष्ठा है, और सिंहनाद, और फिर गर्जना, फिर बहुत जगह सुंदरकांड में समय नहीं था, नहीं तो हम एक एक चौपाई आपको छांट के नंबर सहित आपको पढ़ के सुनाते। तो एक तो ये है कि हनुमान जी के द्वारा हमको ये समझ में आता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, कब वार्तालाप करना है, और कब शक्ति दिखानी है, कब शक्ति छुपानी है। बहुत सुंदरता से सुंदरकांड में ये गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इसके अलावा हाँ, और बोलना भी है तो क्या बोलना है, कब विनती करनी है, कब अनुनय विनय करनी है, और कब सीख देनी है, और कब ललकार देना है। जब जब पहले चुप हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करे तो अनर्गल प्रलाप कहीं नहीं करे कि सिंहनाद कर दिया तो अब गरजते ही रहेंगे। हर जगह उनका जो व्यवहार है, वो उनको कहा जाता है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर। गुणी अति चातुर, जिन गुण गुण की हम लोगों ने बात करी, तो अगर अपने गुण को सही समय पर सही मात्रा में हमें लगाना ना आए तो काहे की चतुरता। एक एक शब्द आप सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा सब लोग अवश्य पढ़ते हैं, तो उसको आप तालमेल बैठा के देखिए। फिर प्रभु की भुजा सुंदर है, जो हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए उठती है या आशीष देने के लिए उठती है। जब भगवान शीश पर हाथ रख देते हैं हनुमान जी के, तो शंकर भगवान भी कुछ क्षण के लिए मग्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं कथा वथा कहना। तो ऐसी भुजाएं हैं जो भगवान भक्तों के ऊपर सदा कृपा के लिए उठी रहती हैं, और उनके शत्रुओं के लिए सदा धनुष पे बाण का संधान किए उनके नाश के लिए उठी रहती हैं। तो ऐसी भुजाएं हैं जो आशीर्वाद भी देती हैं, कृपा भी करती हैं, और वीरता का भी परिचय कराती हैं। तो भगवान की वो भुजाएं सुंदर हैं। फिर राम नाम सुंदर, वो तो क्या ही कहना, गोस्वामी जी ने बालकांड में राम नाम की जो महिमा गाई है, जो महिमा गाई है, शायद उसकी पराकाष्ठा वही उन्होंने यहाँ पे कह के सिद्ध किया है। और बार बार हम कहते हैं कि मुद्रिका मनोहर, जो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो वो राम नाम है, जिह्वा पर राम नाम जीह देहरी द्वार, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार। तो हर जगह तो गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं? क्योंकि हम रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। सूत्र समझना शुरू करें,
और सारे सूत्र बालकांड में है, सारे। और अगर प्राइमरी पाठ जो था वो ठीक से नहीं पढ़ा तो आगे फिर फिजिक्स की किताब कठिन कठिनतम कठिन लगती चली जाती है। फिर उत्तरकांड कहाँ से समझेंगे? अल्फाबेट ही नहीं सीख पाए, BAT बैट CAT कैट ही नहीं सीख पाए, रट के दे आए। पर इसलिए आजकल फोनेटिक साउंड सिखाते हैं बच्चों को कि साउंड सीख जाएंगे तो अपने आप उस लंबे लंबे वर्ड पढ़ लेंगे। तो ये सिद्धांत है सीखने का, अध्ययन का, यही सिद्धांत है। वो कल भी वही था, आज भी वही है, उसमें कोई बदल नहीं है। चाहे जो भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अवधी हो, चाहे अंग्रेजी हो, और चाहे दुनिया की कोई भाषा हो। फिर फल सुंदर, इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर ही चुके हैं कि लंका में भी सुंदर फल की प्राप्ति हो गई। कैसा, यहीं पर एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। एक एक मंदिर, अब मंदिर का अर्थ क्या होता है, मंदिर का अर्थ ही नहीं पता था। जब खोजना शुरू किया, किसी के साथ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा क्या मंदिर का अर्थ में कुछ मन से संबंधित है? तो खोजा, डिक्शनरी में खोजा संस्कृत की, तो पता चला कि मंद से बनता है और मंद का अर्थ होता है आनंद। तो जिस जगह आनंद की प्राप्ति होती है उसे मंदिर कहते हैं। अब लंका में आनंद की प्राप्ति कहाँ हो रही है? इस देह के मंदिर में हो रही है। और देह के मंदिर में सब अपने शारीरिक सुख में लगे हुए हैं, तो वहां वैदेही कैसे मिलेगी? मंदिर महु न दीखि वैदेही, तो देह के मंदिर में वैदेही नहीं मिलेगी, देह के मंदिर में दैहिक सुख ही मिलेगा। फिर लिखते हैं हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, तो जहां देह के मंदिर के लोगों का वर्चस्व है, राज है, समाज है, वहां पे हरि का मंदिर अलग बनाना। गोस्वामी जी लिखते हैं हरि मंदिर तह भिन्न भिन्न माने क्या? अलग। एक एक शब्द तो गोस्वामी जी लिख देते हैं विभीषण के घर में, और उसमें रामायुध अंकित। तो इस देह के मंदिर, जब तक आप इस देह को मंदिर समझे हैं, तब तक आपको हरि का मंदिर अलग बनाना पड़ेगा घर में। जिस दिन मन का मंदिर बन गया, उस दिन विभिन्न मंदिर की आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए जब जलाया तो देह के मंदिर जले, एक विभीषण कर गृह नाही, गृह नहीं जला मंदिर जल गए। ये कौन सा पक्षपात हुआ? हनुमान जी तो बड़े विद्वान माने जाते, मंदिर जला दिया और घर छोड़ दिया। तो अब समझ में आ गया कि एक विभीषण का घर क्यों नहीं जला, क्योंकि वो इस देह के घर में रहते हुए भी उसे मंदिर नहीं मानता था। उसने भगवान, वो कहता है ना तापस तन, कुछ होता नहीं है। तो अब इस तन से अगर होता नहीं तो भैया घर में मंदिर बनाए रहो। और जिस दिन इस मंदिर में, इस मन के मंदिर में आंख मूंदते ही भगवान के दर्शन होने लगे, कानों में भगवान के वचन गूंजने लगे, तब आपको न मंदिर की जरूरत है, न तीर्थ की जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता है। ये यात्रा है, कर पाओ तो ठीक, नहीं तो मुंह तो भगवान ने जिव्या और मुंह तो दिया, राम राम जपते रहो, कहीं मंदिर न बनाओ, वो लेके साथ घूमो। राम नाम के लिए घर और मंदिर सब एक समान है, इतना पवित्र है राम का नाम। इसलिए गोस्वामी जी कलयुग में राम नाम के स्मरण को बोलने को कहते हैं, बोल के कहो। बोल के कहोगे तो जिव्या कह रही कान सुन रहा है, दूसरा कोई नहीं सुनाने आ रहा है, तो अपनी जिव्या से बोल के अपने ही कान से खुद सुन लो। क्यों बैठे हो कि कोई दूसरा कहे तो हम सुने? तो इसलिए गोस्वामी जी हमेशा बोल के, मुखर होकर के कहते हैं। फिर कथा सुंदर है, वो तो सब जानते हैं। विभीषण जी, कोई भी हनुमान जी से परिचय पूछता है तो वो अपना परिचय नहीं कहते हैं, राम की बात करने लगते हैं। जब जानकी माता पूछती है कौन है, तो भी भगवान की कथा कहने लगते हैं, और जब विभीषण जी पूछते हैं तो भी भगवान की कथा कहने लगते हैं। तो भगवान की कथा ही सुंदर है। म्यूट रखिए जिसका भी है प्लीज। उसके बाद शगुन सुंदर, आप भगवान से दूर हो गए,
ये जीवन का सबसे असुंदर कृत्य है, घटना है। आप किस कारण हो गए वो भी बात कर लेंगे जब अभी स्वर्ण का समय बचा, तो जब स्वर्ण की बात करेंगे। लेकिन आपके दूर होने के बाद भी भगवान आपकी खोज करवाते हैं और आपकी ओर भगवान चल पड़ते हैं। इससे सुंदर शगुन और क्या होगा। आप भगवान की ओर चले तो सुंदर शगुन हो रहे हैं, बहुत अच्छा। आप जान रहे हैं कि आप आज अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आपका मन प्रसन्न है, जो भी आपके देह में सूचनाएं आ रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जानकी जी के लिए कहते हैं ना, वाम अंग फरकन लगे। क्यों फड़कने लगे थे? क्योंकि उनके अंग उनको सूचना दे रहे थे कि राम से अब मिलन होगा। तो यही वहां पर होता है, उनके वही अंग जब फड़कते हैं। अभी अभी सोच लीजिए कि सगुनों की रचना नहीं हुई है, लेकिन जब उन्होंने ये अनुभव किया था कि वहां गौरी पूजन के समय जब मेरे वाम अंग फड़के थे, तो परिणाम क्या हुआ था कि स्वयंवर में राम ने धनुष तोड़ा था और मेरा और राम का मिलन हुआ था। तो आज फिर वही संकेत, जिसको सुपरस्टिशन स्टेशन आजकल हम लोग कहते हैं, तो आज फिर मेरे अंगों में वही संकेत आ रहे हैं। तो निश्चय ही अब फिर राम से मिलन, राम से भेंट होगी, राम का दर्शन। और जिस प्रकार वो धनुष टूटने का जब तक नहीं पूरा हुआ था, प्रतिज्ञा या प्रतिष्ठा जो बीच में थी, तब तक मिलन नहीं हुआ था, वैसे ही अब ये जो समस्या के रूप में हमारे बीच में दूरी आ गई है, ये भी निश्चय ही दूर होगी। तो ये शगुन सुंदर है। फिर सुंदर नीति, सुंदर नीति के बारे में सुंदरकांड में आप लोग पढ़िएगा, अगर उसमें कुछ समझना हो नीति, तो शायद विभीषण जी से उन्होंने कहा है इसके बारे में। अगर कोई खोल सकता है तो खोल के हमें जल्दी से बता दे, नहीं तो हमें। तटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। दोहा संख्या बता दीजिए आप। दोहा संख्या 97। नहीं, 97 तो सुंदरकांड में है नहीं, 57 है क्या? अरे सॉरी, 57 57 हाँ, 57 57। तो यहाँ पर 57 पे दूसरी लाइन है। सठ, हाँ देखिए कितनी सुंदर नीतियां हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो जो नीति भगवान सिखा रहे हैं, उससे सुंदर नीति और क्या होगी। यही नीति हम अगर अपने जीवन में समझने का प्रयास कर लें, उतरेगी तो भगवान की कृपा हो जाएगी, तो उतरने भी लगी। और नीति पे चलना सबसे आखिरी कर्म ही है, नीति पे चल पाना, नीति को लिखना, नीति को जानना, नीति को बताना, नीति को समझाना, ये बहुत लोग कर सकते, लेकिन नीति के ऊपर, नीति के अनुसार आचरण करना, ये सबसे कठिन है। तो यही सबसे अंत में सुंदरता जीवन की जो है, वो गोस्वामी जी और राम के मुख से कहलवाते हैं। तो ये तो हो गई सुंदरता की बात। और हमें विश्वास है कि अब सबको सुंदर कांड क्यों सुंदर है, ये अवश्य ही समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा जो हम लोग फिर समझते रहेंगे। कभी हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो कोई समाप्त तो होनी नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि स्वर्ण के ऊपर आते हैं। आज समय है थोड़ा, हम लोगों ने पर्वत की बात कर ली थी। पर्वत पर भी सुंदरकांड में बात करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे पर्वत का भी जिक्र है जिन पे हनुमान जी खड़े होते हैं, जिनको पाताल भेज देते हैं, जिनका स्पर्श कर लेते हैं, और स्वयं वो भी भूधरा का, कनक भूधराकार शरीरा। भूधराकार यानी पर्वताकार, पर्वत के आकार का। तो पर्वत पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हम अगर सोने पर चर्चा करते हैं, तो गोस्वामी जी ने बाल कांड में ही इसका भी सूत्र दे दिया है। राम की कथा कहने से पहले उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा कही। और हिरण्य का मतलब कनक होता है, उन्होंने कनक कश्यप इसीलिए कहीं कहीं कह दिया कि न समझ में आए तो कनक कश्यप कह देते हैं। तो अगर हम मानस में स्वर्ण की बात करें या मानस में कनक की बात करें, तो देखिए कितने सुंदर से गोस्वामी जी समझाते हैं। एक दोहा हम लोग बहुत सुनते चले आए हैं बचपन से कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय,
या पाए बोराए नर, या खाए बोराए नर व पाए बोराए। अब एक कनक और होता है जिसको गेहूं कहते हैं, अन्न। अगर आप पंजाब जाइए तो वहां गेहूं नहीं कहा जाता है, वहां कनक कहा जाता है। कनक यानी कनक, वो थोड़ा बोलने का उच्चारण का फर्क है वहां पर, तो वहां कनक कहते हैं। अब ये जो कनक है अन्न है, और एक कनक है जो स्वर्ण है, ये दोनों देखिए तो धरती के भीतर से ऊपर आते हैं। पर एक जो अन्न रूपी कनक है, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बाहर से अपना पुरुषार्थ डालना पड़ता। और ये 5 तत्व आपको मिल जाएंगे इसमें। पहले बीज डाला तो धरती में डाला, ठीक है, और धरती में डाला तो जब आकाश में मेघ आए, उन्होंने जल दिया थोड़ा। और धान की तरह उसे बहुत जल नहीं चाहिए, सीमित जल चाहिए, अतिवृष्टि नहीं चाहिए गेहूं के लिए। तो मेघ ने एक निश्चित मात्रा में, सीमित मात्रा में मेघ ने जल दिया, तो जल तत्व आ गया। फिर और जब हमने बीज धरती में डाला तो देखिए सबकी कृपा मिलती जा रही, हमारा पुरुषार्थ भी लग रहा है और कृपा भी मिल रही है 5 तत्वों की। तो बार बार हम लोग कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के कृपा काम नहीं करेगी, पुरुषार्थ का पात्र लेना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा। और सब भगवान की ही कृपा है, इसलिए कृष्ण भगवान ने मेघ, क्योंकि कृषि प्रधान सभ्यता रही, हमारी संस्कृति रही, तो इंद्र को पूजा जाता था। और इंद्र ने जब अपनी मनमानी करनी शुरू करी तो भगवान ने उसको सबक सिखाया कि मेघ के देव होते हुए भी ये सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है। हम वहां पर नहीं जाएंगे, अभी सभी लोग को ये कथा पता है। तो मेघ की कृपा मिलती है, धरती की कृपा मिलती है जो एक बीज से असंख्य उसमें अन्न के कण पैदा करती है। और सूर्य, ये सब जानते हैं कि जब सूर्य की रोशनी में वहां किरण से वहां आता है ऊष्मा, तभी फोटोसिंथेसिस होती है और इसकी प्रक्रिया चालू होती है, तो ऊष्मा भी आ गई, आग का तत्व सूर्य की कृपा के रूप में। और सूर्य को भी नारायण हमारे यहाँ कहा गया है। अब जब वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो चौथा तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा। और ये सभी कुछ जो आ रहा है, चाहे सूर्य है और चाहे मेघ है और चाहे हमारी पृथ्वी है, ये स्थित कहाँ है सब, ये सब आकाश में स्थित है। अब यहाँ पर एक चर्चा करेंगे, आज समय नहीं उतना रहेगा, कि आकाश और अंतरिक्ष में भेद है। आकाश कुछ और है, अंतरिक्ष कुछ और है, क्योंकि गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में एक चौपाई लिखी है कि बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावे। तो नभ जो है वो आकाश है, और उस आकाश में जो अवकाश है यानी जो रिक्तता है, वहां पर ही अंतरिक्ष को रखा जाता है, जिसमें ये सारे ग्रह नक्षत्र बैठते हैं। ये ऐसा विज्ञान है, गोस्वामी जी ने लिख दिया है, बिनु विज्ञान की समता आवई। तो जो तत्व ज्ञान की बात बार बार कहते हैं, ये तत्व ज्ञान ही सबसे कठिन है, विज्ञान ही सबसे कठिन है जो इस तत्व के बारे में हमें बताता है। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि ये सब कुछ स्थित उस अंतरिक्ष में ही है, और अंतरिक्ष आकाश में ही है। तो बिना आकाश के तो कुछ संभव ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में अंतरिक्ष को हमारी पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान कहा गया। अंतरिक्ष आकाश नहीं है, अंतरिक्ष आकाश में स्थित है। पर आधुनिक विज्ञान में अंतरिक्ष ही इतना अभी विशाल है कि हम अंतरिक्ष का ओर छोड़ नहीं पा रहे हैं, आकाश में अंतरिक्ष स्थित है। और भगवान आकाश से परे है, उसका पहले तो वो लोक आकाश से परे। अभी ये जो लोक हम लोग देखते हैं, पिंड देखते हैं, लोक तो नहीं पिंड है, वो सब ब्रह्मा जी की रचना। तो थोड़ा कठिन है इसको समझना, इसको हम लोग
समझते रहेंगे, लेकिन जो स्वर्ण है वो उसके लिए क्या करना है, केवल खुदाई करनी, केवल खुदाई करनी है। और खुदाई करने से हमें वो धातु प्राप्त हो जाती है। पर अगर कोई चुनने को कहे कि इस पृथ्वी को इस कनक से भर दे जो धातु है, और यहां से अन्न रूपी कनक को उठा ले, तो कोई तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा। जब अकाल पड़ा था 19th सेंचुरी में, बंगाल का अकाल बड़ा इतिहास में प्रसिद्ध है, तो लोग अपनी मुद्राएं, धन, स्त्रियां, बालिकाएं लेकर के खड़े होते थे कि हमें मुट्ठी भर चावल मिल जाए खाने के लिए, और मिलता नहीं था, क्योंकि यहाँ जो भी पैदा हुआ था वो सब ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो इसलिए जो असली स्वर्ण है वो कौन सा कनक है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और बहुत सुंदर है कि वो ना तो ये कनक है ना तो वो कनक है, वो कनक भूधराकार जो शरीरा है वो कुछ और ही कनक है, जो अमूल्य है, जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसकी हम लोग चर्चा कल करेंगे। जय सिया राम।